श्री गणेशाय नमः। जी माँ संतोषी माता की जय। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा। विधि इस प्रकार। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व चने भुने हुए रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय जयकार मुख से बोलता जावे। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावे। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट देवे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा हुआ कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। व्रत उद्यापन में 28 सेर का खाजा, मोनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे। घी का दीपक जलावे, संतोषी माता की जय जयकार बोलता जावे और नारियल बधारे। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे, न आप खावे न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिले तो दूसरे को न बुलावे। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़के बुलाकर उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। कथा का नियम पूरा करना वो सब। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो बचता था वह 7वीं को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोलता है, देखो मेरी माता को मुझ पर कितना प्रेम आता है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमों के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़ कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और 7 प्रकार की रसोई परोसी और वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माई ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहां जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमेरो सोच हटाए, राम भरोसा हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपकी देखो धरू मैं धीर, सुधी हमारी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो ये कुछ नहीं, ये अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे?
साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देकर और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते और लकड़ी लाने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसी की रोटी बनाकर रख देते और फूटे नारियल को ओपरे में पानी देते। इसी तरह दिन बीते रहे। एक दिन वह लकड़ी लाने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो तुम्हारा आसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिले, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ भी कामना हो वे सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी स्वलित अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 28 सेर का आटे का खाजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन करावे, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक उनको मीठा फल देना और उस दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया माई के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझे को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में लौटने लगी।
दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपुट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता बुढ़िया माई के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरे सब कुछ है माता, माँ बाप बहू बहन भाई, क्या कमी नहीं है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वे तेरे लिए बहुत कुछ झेल रही है, उसकी तू सुध दे ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे। परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तेरे देखते देखते लेने देने सब चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग गया। सवेरे बहुत जल्दी उठे, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगी उड़ाने लगी। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान नहाकर संतोषी माता के दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, हिसाब लेने लगे, खोटे में भरे सामान उनके खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में संतोषी माता का नाम ले घी घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निवट वह तुरंत घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लाने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह है तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना, एक नदी किनारे, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखना।
तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर मौज से मुझसे मिलकर जाएगा। तब तू लकड़ियों को बोझा उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्नता से लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसने अच्छा भोजन बनाया, खाकर गांव गया। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सर पर लकड़ियों का गड्ढा लिए आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्षों हो गया, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवरों की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। बस तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियली खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, हम उसी में रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जा 3रे मंजिल के ऊपर था, खोलकर कमरा सारा सामान जमाया। एक दिन वह राजा के महल जैसा ठाट बाट सा बन गया। अब क्या था कि वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया तो बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आई, खीर पेट भरकर खाया, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है, देखकर जी अरुचित होता है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को न दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी पैसे से जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए, रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता बोली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए।
मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, हाँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी माँ भूल। अब बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्र, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन कराने को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही कटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक मीठा फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर की तरफ होठ, समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल लाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आ गई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ता है। बोली, क्या मेरी रान को देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटकती है। इतने में माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, जिसका मैं व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जल की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनरी माँ धारण कीनू, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लेनु। जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हस्त करुणामय त्रिभुवन मन मोहे। जय लक्ष संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डूरे प्यारे, धूप दीप
नवेद मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ रुचना परम प्रियता में संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवारी प्रिय मान आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हमें बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो नर तेरो मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे। संकट से ही तू ही निवारे दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। बोलो सभी संतोषी माता की जय हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता जरूर लिखना।